हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज पॉलिनोमियल 3.1। ठीक है, तो 3.1 का क्वेश्चन हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमें क्या करना था, हमें जीरोज फाइंड करने थे और उनके क्या करना था, बिटवीन रिलेशन फाइंड करना था। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या है, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हमें गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर रेस्पेक्टिवली द गिवन नंबर। तो देखो, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 2। क्या है? 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, है ना, वो आप लोगों को याद कर लिया होगा। नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। देखो कितना सा इजी है। क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, x² तो सेम है, सम ऑफ जीरोज का मल्टीप्लाई x है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये हमें दोनों वैल्यू गिवन है, वो दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो x² माइनस के 3x प्लस के 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस के 2। ठीक है, एक टाइप तो है ये फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, दूसरा टाइप अपने पास है क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a एंड अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है, माइनस के, देखो अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है -3 और ये हमें गिवन है कितना, 2। कितना गिवन है, 2। ठीक है, तो देखो इसमें हम अपॉन a और अपॉन 1 यानी कि 1 से क्या दे देते हैं, दोनों में डिवाइड। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 है। अपने पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू है अपने पास 1, क्या है 1, तो 1 का x² के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो -b की वैल्यू जो है, देखो b की वैल्यू है -3, क्या है -3, और यहाँ एक पहले से ही माइनस होता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखो इसमें क्या होता है, अगर b की वैल्यू हमें पॉजिटिव गिवन है तो वो हो जाती है नेगेटिव, और अगर नेगेटिव गिवन है तो वो हमें क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। देखो यहाँ अब x की वैल्यू नेगेटिव थी, b की वैल्यू -3 थी, लेकिन एक माइनस इसके साथ में भी होता है, b के साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो देखो b की वैल्यू है प्लस के 3 और ये हो गया x, और c की वैल्यू कितनी है, 2। तो देखो सेम है, x² प्लस 3x प्लस में 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है ना, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन एक ही बात है। अब इसका सेकंड है, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो आप इस सूत्र वाले फॉर्मूले से ही करना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। अब मैं सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस्ड पे कराऊंगा। ठीक है, सेकंड है √2 1/3। √2 एंड 1/3 फॉर्मूला में पुट कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो x² माइनस यहाँ है √2 x प्लस में 1/3। देखो फिर किस में आ गया, ये p/q की फॉर्म में आ गया, है ना।
रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। तो जो भी अपने पास क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उस नंबर से कंप्लीट में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। ठीक है, फॉर्मूला बेस। अगर ऐसे भी आप करना चाहो तो देखो अल्फा प्लस बीटा है √2, अल्फा इंटू बीटा है 1/3, क्या है 1/3। तो देखो यहाँ a की वैल्यू ये तो है -b/a और ये है c/a। तो देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ a की वैल्यू नहीं है, तो हमें इसमें क्या कर देना है 3 से डिवाइड, क्या कर देना है 3 से डिवाइड। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू तो हो गई 3, तो 3x²। तो देखो 3 से डिवाइड दिया है यहाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो b की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 3√2 x का x और इस c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, पर तुम तो ये फॉर्मूला बेस करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है -1/4 और 1/4। -1/4, 1/4। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल है, दोनों टाइप से ही सिंपल है, क्योंकि देखो सिंपल पता चल गया a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है, तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो जब भी b की वैल्यू माइनस में होगी ना तो वो इक्वेशन में प्लस में आएगी, क्योंकि ये होता क्या है -b/a होता है। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है -1 और ये एक माइनस पहले से भी है और ये a की वैल्यू है 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। आई बात समझ में। तो b की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो देखो क्लियर पता चल गया, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू दोनों तरफ सेम है तो 4 और c की वैल्यू भी क्या है 1। तो सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर दो, या फिर फॉर्मूला से देखो, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो -1/4। तो देखो माइनस तो पहले है और माइनस का 1/4 है, तो माइनस का 1/4 x प्लस में 1/4। तो देखो बोथ में क्या है 4 है, तो 4 से ऊपर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना, डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस x एंड प्लस के 1। देखो वहां से भी हमें पता चल रहा था a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1। ठीक है, b की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट होता है b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 ही तो है, 4 क्या होता है x² का कोफिशिएंट। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 4 है सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है √5। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 0 देख के घबराने की जरूरत नहीं है कोई भी, है ना। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू है 0x प्लस √5। तो 0 तो इस 0 को हटा दो, यहाँ क्या बचेगा x² प्लस में √5। ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्या है b की वैल्यू तो 0 है, तो एक और देखो यहाँ से अगर वैसे भी करें तो देखो 0 के नीचे 1 रख दो और 5 के नीचे क्या रख दो 1,
इसकी वैल्यू तो फिर भी 0 ही रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, √5 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है 1 से डिवाइड देने पर। तो देखो a की वैल्यू तो आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। तो कैसे ही कर सकते हो, ये फॉर्मूला ज़्यादा ईजी है, फॉर्मूला लर्न करो और सीधी वैल्यू पुट कर दो। फिफ्थ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है अपने पास 1। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, अल्फा प्लस बीटा है अपने पास 4, तो ये -4 का इंटू एक्स से प्लस में 1। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से करना चाहो तो भी हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू है अपने पास 4 एंड ये होता है c अपॉन ए, इसकी वैल्यू है अपने पास 1। ठीक है, तो देखो बोथ साइड क्या कर देते हैं, जैसे b की वैल्यू अपने पास है 4, तो ये माइनस तो है ही, अपॉन में a है, a को हम ले लेते हैं 1 और इसके नीचे भी क्या ले लेते हैं 1। बोथ साइड किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 1 से डिवाइड देने पे कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो a की वैल्यू तो क्या है, a है, यानी कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ से a b c की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो a की वैल्यू है 1 यानी कि x स्क्वायर, b की वैल्यू है -4 तो -4x और c की वैल्यू है 1। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कोई से भी मेथड से कर लेना है ना, दोनों मेथड सीख लो ताकि फॉर्मूला अगर बाई चांस क्या हो जाए दिमाग से निकल जाए तो आप लोग इसे विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, क्या गिवन है 1 एंड 1 फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का है 1, तो 1 का इंटू एक्स से करेंगे तो एक्स से और प्लस के 1। इस मेथड से भी सेम ऐसे ही होगा, देखो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो ये हमें गिवन है b की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1, a कुछ नहीं है तो अपॉन में कर लेते हैं 1 और ये 1 अपॉन में 1। ठीक है, सब की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1x और ये हो जाएगा प्लस के 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। देखो यहाँ अगर b अपॉन ए क्या है प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो ये हो गया अपना पास क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो सेकंड के 6 पार्ट थे, 6 पार्ट में हमें सेम सारे के सारे क्वेश्चन थे। क्या फाइंड करना था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था, जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। क्लियर?
क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 के इज 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसको देखो अच्छे से समझते हैं। इसने कहा है हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यही है 8x प्लस के, और इसने हमें बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, यानी कि जो इनके क्या हैं जीरोज हैं उनके सम का स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन है 40। ये याद रखना है, मतलब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इज 40, यानी कि उनकी जीरोज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो क्वेश्चन में गिवन है अब तक। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू क्या है, यहां से बी की वैल्यू है ना, देखो यहां ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू क्या है के। तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू है माइनस और यहां पहले से ही माइनस है तो माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया 8। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू है के और ए की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया के आ गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अपने पास गिवन है, अल्फा इंटू बीटा अपने पास गिवन है, तो हमें इसे क्या करते हैं एक फॉर्मूला में चेंज करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ है अपने पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा क्या कर देता हूं ऐड कर देता हूं बोथ साइड, तो देखो इधर फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का। तो इसलिए हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो मैं इनको थोड़ा सा इधर जगह करने के लिए इनको हटा देता हूं। ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड। देखो इन इक्वेशन 1 बोथ साइड ऐड 2 अल्फा बीटा। क्या ऐड कर रहे हैं हम 2 अल्फा बीटा बोथ साइड ऐड कर रहे हैं, क्यों, ताकि इधर फॉर्मूला बन सके। इसलिए देखो वो भी हम अच्छे से समझेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा और इधर हो जाएगा 40 प्लस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हमारे पास यहां से फॉर्मूला बन जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बन गया ना फॉर्मूला। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे एक फॉर्मूले के रूप में चेंज करना पड़ा 2 अल्फा प्लस बीटा बोथ साइड ऐड करके। और यहाँ है 40 प्लस में 2 अल्फा बीटा।
ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 प्लस में 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ हो जाएगा 2k। तो देखो ये तो हो गया 64, यहाँ हो गया 40 प्लस में 2k। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। तो इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन किया ना 40 का तो माइनस में हो जाएगा, तो 64 में से 40 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपने पास 24। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 का इसमें डिवाइड दे देते हैं, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 12। क्या आ गया, k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, k की वैल्यू अपने पास आ गई 12। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो देखो क्या किया है, ये हमें गिवन है कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज है ना, या सम ऑफ जीरोज का स्क्वायर कितना है 40 है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। अब हमने क्या किए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड किए। कैसे फाइंड करते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोज तो क्या होता है, इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होता है किसके, सी अपॉन ए के। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पुट की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड कर लिए। अब हमने क्या किया, ये जो मेन चीज़ क्या है, यहाँ से ये चीज़ है कि इक्वेशन जो फर्स्ट है अपनी उसमें हमने 2 अल्फा बीटा क्या कर दिया, बोथ साइड ऐड कर दिया। ठीक है, क्यों किया है, ताकि ये अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ताकि हम यहाँ से ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर सके। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उधर है 40 प्लस में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 8, स्क्वायर का स्क्वायर, वहां से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की k, जो कि हमने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से पुट कर दी। इसका स्क्वायर किया, यहाँ भी इसको सेम रहने दिया। अब इस 40 का ट्रांसफॉर्मेशन किया तो 24 आ गया, ये 2k है, k की वैल्यू फाइंड करेंगे 24 अपॉन 2, तो अपने पास आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी, 12। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है कैसा भी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो 3.1 कंप्लीट हो गई। 3.2 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। आज के लिए केवल इतना ही।